अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संबोधन के साथ हुई। उपराष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए भारत की समुद्री विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में समुद्री क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पहले भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रमुख वक्ताओं, समुद्री विशेषज्ञों और विचारकों ने भारत की समुद्री परंपराओं पर चर्चा करने के साथ साथ उसका उत्सव मनाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इस तरह की पहल से बहुत लाभ होगा। This gathering therefore is indicative that the initiative first of its kind in this domain will go a long way. For last decade, we have seen many firsts in this country. This is one amongst many firsts in this country where initiatives have been taken in varied fields. This one in maritime heritage. केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में पहले भारत समुद्री विरासत सम्मेलन का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया, जिसका आयोजन 12 दिसंबर तक हो रहा है। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन की सराहना की और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण आयोजन बताया। In the last 10 years, whatever success stories are being created, it is only happening only because of our able leadership of our honorable Prime Ministers, and today it is his direction and also his vision which is helping us all the time to put our best possible effort to the growth of maritime trade, maritime industry and maritime voices. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। भारत के समुद्री क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए उन्होंने भारत की समुद्री विरासत के महत्व पर जोर दिया और बताया कि ये देश के इतिहास का अभिन्न अंग रहा है। लगभग 11 देशों के प्रतिनिधि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उन्होंने भारत की समृद्ध समुद्री विरासत से जुड़ने पर प्रसन्नता जाहिर की और इसकी सराहना भी की। दुनिया भर के विशेषज्ञों, इतिहासकारों और उत्साही लोगों की उपस्थिति में ये सम्मेलन न केवल भारत के इतिहास बल्कि उसके भविष्य को आकार देने में समुद्र की भूमिका पर विचार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।